एचपी जर्नल स्टडीज़ के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। 2019 में हुए एचईएस एग्जाम से पहला प्रश्न इस प्रकार है। द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ। किस राजा के शासनकाल से बशोली चित्रकला अपनी प्रख्याति पर आई? ए. राजा कृपाल पाल, बी. राजा अमृतपाल, सी. राजा उदय सिंह, डी. राजा गोवर्धन चंद। पहाड़ी चित्रकला का जन्मस्थल बशोली है। बशोली चित्रकला शैली वैष्णव परंपरा से प्रभावित है। राधा कृष्ण, नायक नायिका, 12 मासा, रामायण तथा महाभारत के प्रसंग बशोली चित्रकला के केंद्रीय विषय हैं। राजा कृपाल पाल के समय बशोली चित्रकला अपनी प्रख्याति के चरम पर पहुंची, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। दूसरा प्रश्न, ऑफ द फॉलोइंग हु रिप्रेजेंटेड द अनटचेबल्स इन द शिमला कॉन्फ्रेंस कन्वेन्ड बाय लॉर्ड वेवल इन 1946। निम्नलिखित में से किन्होंने लॉर्ड वेवल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया? ए. जगजीवन राम, बी. ज्योतिबा फूले, सी. शिवराज, डी. ईवी रामास्वामी नाइकर। वेवल प्लान के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए 1945 यानी 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 21 यानी 21 नेताओं को बुलाया गया था। मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना, डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर, सिखों के प्रतिनिधि के रूप में तारा सिंह, लेबर यानी श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में एम.एन. रॉय, शेड्यूल कास्ट और अनटचेबल्स के प्रतिनिधि के रूप में शिवराज ने शिमला सम्मेलन में भाग लिया। अलाइड सर्विस एग्जाम में पूछे गए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द 5-year प्लान was terminated a year before to its original term? किस पंचवर्षीय योजना को अपने मूल कार्यकाल से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था? ए. चौथी पंचवर्षीय योजना, बी. 5वीं पंचवर्षीय योजना, सी. छठी पंचवर्षीय योजना, डी. 7वीं पंचवर्षीय योजना। रोजगार और गरीबी हटाओ के नारे के साथ 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 यानी 1974 में शुरू हुई। इस योजना के विचारक डीपी धर थे। इसी योजना के दौरान 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी इसी योजना में शुरू हुए। 1978 के चुनावों में इंदिरा गांधी की हार हुई और मोरारजी देसाई सरकार ने आते ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर रोलिंग प्लान लाया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। चौथा प्रश्न, द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट इज ए। संसद द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव किस रूप में पेश किया जाता है? ए. यथेष्ट प्रस्ताव यानी सब्सटेंटिव मोशन, बी. सहायक प्रस्ताव यानी एंसिलरी मोशन, सी. प्रतिस्थापित प्रस्ताव यानी सब्स्टिट्यूट मोशन, डी. पूरक प्रस्ताव यानी सब्सिडरी मोशन। आर्टिकल 87 में प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र और लोकसभा चुनाव के बाद के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण यानी प्रेसिडेंशियल एड्रेस का प्रावधान है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को स्पेशल एड्रेस कहते हैं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों को संसद के समक्ष रखता है। यदि मोशन ऑफ थैंक्स संसद में पास नहीं होता है तो यह सरकार में अविश्वास दिखाता है और इसे सरकार की हार माना जाता है। मोशन यानी प्रस्ताव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यथेष्ट प्रस्ताव यानी सब्सटेंटिव मोशन अपने आप में ही पूर्ण होता है। यह किसी विषय पर सदन की सहमति को दर्शाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स, स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन, अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रस्ताव, यथेष्ट प्रस्ताव यानी सब्सटेंटिव मोशन के प्रकार हैं। सब्स्टिट्यूट मोशन या प्रतिस्थापित प्रस्ताव ओरिजिनल मोशन के विकल्प के रूप में लाया जाता है। सब्सिडरी मोशन या पूरक प्रस्ताव दूसरे किसी प्रस्ताव पर आधारित होता है। सब्सिडरी मोशन के 2 प्रकार हैं, एंसिलरी मोशन और सुपरसीडिंग मोशन। एंसिलरी मोशन यानी सहायक प्रस्ताव एक आम प्रस्ताव की तरह ही पास होता है। सुपरसीडिंग प्रस्ताव एक प्रस्ताव पर दूसरे प्रस्ताव की प्राथमिकता को दिखाता है। इनके अलावा सब्सिडरी मोशन का एक पार्ट अमेंडमेंट भी है जो मूल प्रस्ताव में बदलाव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑफिशियल आंसर की में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है? ए. विष्णु प्रयाग, बी. रुद्र प्रयाग, सी. कर्ण प्रयाग, डी. देव प्रयाग।
भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थित है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कर्ण प्रयाग में होता है। पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्र प्रयाग स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देव प्रयाग में होता है और इस स्थान से आगे इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इन 5 संगम स्थलों को सामूहिक रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। आज का प्रश्न यह है कि आपने बताना है हिमाचल प्रदेश की किस तहसील का लिंग अनुपात सबसे कम है। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।